नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। मैं हूं अनुपम कुमार। हमारे खास कार्यक्रम खबरनामा में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं आज की सुर्खियों की ओर। दुमका में एक ही परिवार के 4 लोगों की संदिग्ध हालत में मौत से हड़कंप, इलाके में दहशत। निरसा में आपकी योजना आपकी सरकार कार्यक्रम, विधायक अरूप चटर्जी ने विद्यार्थियों को बांटी साइकिल। हेमंत सरकार पर केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी का आरोप, बोली राज्य सरकार के पास वेतन और विकास कार्य के लिए नहीं है पैसे। जामताड़ा के बाबूडी में बाघ की मौजूदगी से दहशत, सुरक्षा की मांग। वन विभाग से सुरक्षा तैनाती की हुई मांग। पाकुड़ में तेज रफ्तार का कहर, सड़क हादसे में महिला की दर्दनाक मौत। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात हम दुमका की करेंगे, जहां हंसडीहा थाना क्षेत्र अंतर्गत बढ़ेत पंचायत के बरदेही गांव में दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। दरअसल यहां एक परिवार के 4 सदस्यों की संदिग्ध स्थिति में मौत से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। जानकारी के अनुसार घर के अंदर सो रही आरती कुमारी, बेटी रोही और बेटे विराज कुमार का शव लहूलुहान अवस्था में बरामद किया गया, जबकि पति वीरेंद्र माझी का शव घर से करीब 500 मीटर दूर खेत में मिला। स्थानीय ग्रामीण सुबह शौच के लिए निकले तो खून से लथपथ चारों शव देखकर दहल उठे। घटना की सूचना मिलते ही हंसडीहा पुलिस मौके पर पहुंच गई है और पूरे गांव को सुरक्षा घेरे में ले लिया गया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए डॉग स्क्वाड और फॉरेंसिक टीम को भी बुला लिया गया है। पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है, लेकिन अब तक मौत के कारणों का स्पष्ट जानकारी नहीं मिल पाई है। तो अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी धनंजय जुड़ चुके हैं। तो धनंजय, बताएं, एक ही परिवार की संदिग्ध स्थिति में मौत से क्या कुछ कनेक्शन जुड़ रहा है और क्या बातें सामने आ रही है? हाँ, नमस्कार अनुपम जी। ये घटना रात की है। पति पत्नी में झगड़ा हुई थी। बेटे के दिल में छेद, इलाज के लिए भेलोर जाने की बात कह रहा था पति। तो ऐसा क्या लग रहा है कि ये हत्या है या फिर आपसी विवाद ने ही मौत का कारण बनना है? क्या कुछ जानकारी आ रही है? स्पष्टता से हमें बताएं। हत्या और आत्महत्या की घटना है ये। पुलिस छानबीन में लगी हुई है, हंसडीहा पुलिस। तौर पर अगर बात करें धनंजय, तो जो 4 परिवार है जिसमें पति पत्नी और 2 बच्चे शामिल है, ऐसे में जो 3 लोगों के शव है वो घर के अंदर से बरामद किए हुए हैं और जो पति है वो घर से 500 मीटर दूरी की जो क्षेत्र में उसका शव बरामद हुआ है। तो ऐसे में क्या लगता है, क्या जानकारी है? क्या पति ने ही पत्नी और बच्चे को हत्या की और फिर बाद में उसने अपने आप को मार लिया, या फिर क्या है पूरी कहानी? क्या कुछ जानकारी आ रही है शुरुआती जांच में? जी, ये सर संभावित कारणों की जांच की जा रही है। फिलहाल परिजनों को जो है पूछताछ किया जा रहा है, उनके जो हत्या किया गया है उसके पिताजी से। तो बिल्कुल धनंजय, आप बने रहे हमारे साथ। तो साफ तौर पर आप देख पा रहे थे कि किस कदर एक परिवार की संदिग्ध स्थिति में मौत हो गई है और जो जांच है वो शुरू हो चुकी है, लेकिन अभी हत्या या किस स्थिति में लोगों की मौत हुई है इसकी स्पष्टता नहीं मिल पाई है। लेकिन पुलिस ने अलग अलग एंगल से जांच शुरू कर दी गई है और तमाम जो परिजन हैं और गांव के लोग हैं उनसे पूछताछ की जा रही है। अब जांच के बाद ही और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही पता चल पाएगा कि यह हत्या है या फिर किस वजह से इन 4 की मृत्यु हुई है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अब हम रुक करेंगे धनबाद की ओर, जहां झारखंड सरकार की जल कल्याण योजना आपकी सरकार आपके द्वार के तहत चिरकुंडा नगर भवन में विशेष शिविर आयोजित किया गया। विभिन्न विभागों ने स्टॉल लगाकर लोगों की समस्याएं सुनी और मौके पर आवेदन स्वीकार किए। शिविर में झारखंड साइकिल वितरण योजना के तहत विद्यार्थियों को साइकिल दी गई। वितरण निरसा विधायक अरूप चटर्जी, 11 कुंड सीओ कृष्ण कुमार मरांडी और चिरकुंडा नगर परिषद की ईओ प्रियंका कुमारी ने संयुक्त रूप से किया। इस दौरान
विधायक चटर्जी ने कहा कि यह कार्यक्रम जनता तक सीधे सरकारी लाभ पहुंचाने का एक प्रभावी माध्यम है। उन्होंने बताया कि मैया समान राशि योजना से वंचित महिलाओं को भी जल्द जोड़ा जाएगा। आप भी सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। सरकार की एक अच्छी योजना है जो अधिकारी जनता के दरबार पर जाए, जनता के पास जाए और उनकी जो समस्या है वो सुने और निदान करने की कोशिश करे। तो उसी के तहत आज विभिन्न पंचायतों में सभी प्रखंड के कम से कम 3 पंचायत एवं चिरकुंडा नगर पालिका क्षेत्र में ये टाउन हॉल में ये प्रोग्राम की जा रही है और हमारे एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, हमारे सर्कल ऑफिसर से लेकर सिटी मैनेजर सारे अधिकारी यहाँ पर उपस्थित हैं। हेल्थ विभाग से लेकर सभी विभाग यहाँ उपस्थित हैं। लोगों की जो भी समस्याएं आवेदन लेकर आ रहे हैं उसको समाधान करने की कोशिश की जा रही है। साथ ही 118 बच्चियों को आज साइकिल की भी वितरण किया गया। सरकार की जो योजना है, एजुकेशन शिक्षा विभाग की जो योजना है, कल्याण विभाग की जो योजना है जिसमें साइकिल वितरण सभी बच्चियों को क्लास 8 में दिया जाता है, उसी के तहत आज साइकिल वितरण। तो साफ तौर पर आप अरुण चटर्जी को सुन पा रहे थे। उन्होंने कहा कि जो सरकार की जो ये महत्वाकांक्षी योजना है इसका उद्देश्य साफ तौर पर एक ही है कि जो भी गांव-गांव में लोग हैं वो किसी भी योजना से वंचित ना हो सके और सरकार के द्वारा जो भी योजना चलाई जा रही है उसका लाभ अपने ही क्षेत्र में, अपने ही घर के पास आकर उठा सके। इसके तहत जिले भर में, राज्य भर में तमाम जो है कैंप लगाए जा रहे हैं और लोग अलग अलग योजनाओं के आवेदन दे रहे हैं। ये तो बात रही धनबाद की। अब धनबाद के बाद हम रुख करेंगे हजारीबाग जिले की, जहां केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने झारखंड में विकास योजनाओं की धीमी रफ्तार पर गंभीर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के पास ना तो अधिकारियों को और कर्मियों को वेतन देने का पर्याप्त पैसा है और ना ही बुनियादी विकास कार्यों को आगे बढ़ाने की क्षमता। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य में हर बार सड़क, नाली, पुल या किसी भी योजना को शुरू करने की बात होती है तो विभागीय अधिकारी फंड की कमी का हवाला देकर पीछे हट जाते हैं। बरकट्टा प्रखंड का उदाहरण देते हुए उन्होंने बताया कि 19 करोड़ की लागत से 14 किलोमीटर सड़क निर्माण योजना विभाग में लंबित है, लेकिन अधिकारियों का कहना है कि इसके लिए भी राशि उपलब्ध नहीं है। अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि एक जनप्रतिनिधि होने के नाते उन्हें जनता के सवालों का जवाब देना मुश्किल हो रहा है। राज्य सरकार ना तो नई योजना ला पा रही है और ना ही स्वीकृत परियोजनाओं के लिए राशि उपलब्ध करा पा रही है। आप भी सुनिए मंत्री ने क्या कुछ कहा है। झारखंड में जो वर्तमान में सरकार है, चूंकि आज वो मंच नहीं है, लेकिन फिर भी जब चर्चा किए तो हम भी थोड़ा आपको बता दें कि सरकार के पास अब की जो स्थिति है शायद वेतन देने की भी स्थिति नहीं रह जाएगी। यानी सरकार के पास पता नहीं कहाँ ये खर्च कर रहे हैं। जब कभी भी जब सड़क की बात करते हैं, पुल की बात करते हैं या जो आम जन से जुड़ा हुआ कोई भी इस योजना के बारे में चर्चा करते हैं तो सीधे एक लाइन में उच्च अधिकारी के द्वारा कहा जाता है कि अभी कोई फंड नहीं है, सरकार की ओर से हम लोगों को मना भी किया गया है, अभी हम लोग नहीं कर सकते। तो आपके यहाँ का लगभग 14 करोड़ की लागत से 19 करोड़ की लागत से 14 किलोमीटर जो सड़क है एस्टिमेट बन के वो स्वीकृति के लिए रांची में वो लंबित है, पड़ा हुआ है। तो जब तक राज्य सरकार की स्वीकृति नहीं होगी तब तक काम नहीं होगा। साफ तौर पर आप केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी को सुन पा रहे थे। उन्होंने हेमंत सरकार पर बड़े सवाल खड़े किए हैं और तमाम जो योजना है उसे लंबित होने को लेकर सरकार को पूरी तरह से जिम्मेदार ठहराया है। साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि जब भी बातें आती है तो फंड का हवाला देना उचित नहीं है। ऐसे में अब देखना होगा कि हेमंत सरकार की ओर से इस बात का किस कदर जवाब दिया जाता है और जो भी लंबित कार्य है उसे कब तक पूरा किया जा सकता है। अब रुख हम करेंगे जामताड़ा जिले का, जहां फतेहपुर प्रखंड स्थित बाबूडी गांव में बाघ की दस्तक से ग्रामीणों ने दहशत फैल गई है। गुरुवार सुबह से ग्रामीणों ने एक बाघ को एक बकरी को झाड़ियों में घसीटते हुए देखा था, जिसके बाद गांव में अफरा तफरी का माहौल बन गया। पिछले 15 दिनों से बाघ की चर्चा थी, लेकिन पहली बार प्रत्यक्ष रूप से देखने से भय और भी बढ़ गया है। ग्रामीणों का कहना है कि बाघ के डर से लोग खेतों में नहीं जा पा रहे और शाम होते ही रास्ते सुनसान होते जा रहे। किसानों का धान भी खेतों में ही पड़ा है, जिससे आजीविका पर भी
संकट मंडराने लगा है। सूचना के बावजूद वन विभाग की टीम की नहीं पहुंचने पर ग्रामीणों में काफी नाराजगी देखने को मिल रही है और साफ तौर पर उनके बीच डर का माहौल बना हुआ है। तो अधिक जानकारी के साथ जामताड़ा से सीधे हमारे सहयोगी संतोष जुड़ चुके हैं। तो संतोष, बताएं क्या कुछ ग्राम का जो माहौल है वो देखने को मिल रहा है और बाघ की दहशत ने किस कदर लोगों को परेशान किया है? जी सर, जामताड़ा जिला अंतर्गत जो फतेहपुर प्रखंड है उसमें बाबूडे गांव में पिछले 15 दिनों से बाघ का आतंक फैला हुआ है। तो उसमें बाघ प्रत्यक्ष रूप से आप ग्रामीण गुरुवार सुबह को देखा कि बाघ एक बकरी को झाड़ी में ले जा रहा है। उसी के दौरान पूरा एकदम माहौल भाई हो गया। ग्रामीण इसके चलते दहशत में है। तौर पर माहौल भय का हो गया है। लेकिन संतोष, हम आपसे बात करेंगे उससे पहले हम ग्रामीणों को अपने दर्शकों को सुनाते हैं कि ग्रामीणों का क्या कुछ कहना है और किस कदर उनमें भय का माहौल बरकरार है। आज मोटा मोटी 15-20 दिन से है यहाँ पर। आदमी लोग बोलता था लेकिन अपने आँख से नहीं देखा ना। फिर देखा कल, तब कल आप लोग देखे? हाँ, बाघ अपने आँख से? आँख से। तो ये सूचना कब से? 15-20 दिन से? हाँ, 15-20 दिन से लोग बोल रहा था। अच्छा। लेकिन हम लोग को विश्वास नहीं होता था। हाँ, लेकिन अपने से देखा तब विश्वास हुआ। तो कोई ऑफिसर लोग आया था? कोई वन विभाग का आदमी कोई आया था? कोई तो अभी तक आया नहीं। 15 दिन में एक बार भी अभी तक नहीं है? उन लोगों को खबर पहुंचाया गया गांव के माध्यम से? नहीं, तो काले तो हम लोग देखा, उसलिए विश्वास हुआ। हाँ, तो यानी पदाधिकारी कोई नहीं आया ना अभी तक कोई तो क्या आप लोग को डर और नहीं लग रहा कि गांव में बाघ आया? डर तो लगता है, लेकिन इतना सामने में है, घर है, देखिए ना, घुस जाएगा तो अच्छा। रात में डर लगता है। जैसा कि आप ग्रामीणों को सुन पा रहे थे किस कदर उनमें खौफ का माहौल है और साफ तौर पर उनमें बाघ को लेकर एक जो डर होती है वो देखने को मिल रही है। तो संतोष, हम आपसे बात कर रहे थे, ऐसे में क्या लगता है अभी गांव की क्या कुछ स्थिति है? जैसे कि शाम होते हुए गांव का क्या कुछ माहौल देखने को मिलता है और एक के बाद एक जब बाघ दिखाई दे रहा है, ऐसे में क्या कुछ स्थिति देखने को मिल रही है? गांव का माहौल सर पूरा एकदम दहशत का माहौल फैला हुआ है। महिला बच्चे ग्रामीण घर से नहीं निकल पा रहा है, क्या कि उन लोग का डर है। किसान भी खेत में अपना धान नहीं लेने जा पा रहा है, क्योंकि उनको जीवन का अपना भय है कि अगर कुछ हो गया उस तो उनका जीवन संकट में पड़ सकता है। इसीलिए कोई गांव से बाहर निकल ही नहीं पा रहा है। डर का माहौल फैला हुआ है पूरा यहाँ पर। अगर हम बात करें संतोष, तो कितने संख्या में बाघ देखे जाने की सूचना है? एक है या एक से अधिक भी है? एक से अधिक का संख्या हो सकता है, परंतु सर फिलहाल एक ही को देखा गया है, जो कैमरे में भी कैद हुआ था। एक ही को देखा गया है अभी तौर पर। संतोष, तो कहीं ना कहीं अगर हम बात करें वन विभाग की ओर से क्या कुछ एक्शन लिए जा रहे हैं? क्योंकि इस जो आबादी वाले क्षेत्र में बाघ का दिखना कहीं ना कहीं काफी चिंताजनक बात है। ऐसे में साफ तौर पर जो ये भी बातें सामने आ रही थी कि बाघ के द्वारा एक बकरी को भी ले जाते हुए देखा गया था। ऐसे में वन विभाग की ओर से अब क्या कुछ एक्शन देखने को मिला है अब तक? जी सर, गुरुवार सुबह को ही एक बकरी को ले जाते देखा है ग्रामीणों ने। एक बकरी को घसीट के ले जा रहा है बाघ। तो अभी वन विभाग द्वारा संपर्क करने पर बोला कि पहले तो सूचना नहीं था उन लोग को, उसके बाद सूचना दिया गया तो वो लोग मौके पर उसका जो निरीक्षण होता है निरीक्षण कर रहा है अपना। वो लोग अपना काम में लगे हुए हैं। क्या लग रहा है, क्या अब तक बाघ की रेस्क्यू नहीं हो पाई है? और क्या लग रहा है क्षेत्र में क्या गुरुवार के बाद भी दोबारा बाघ देखा गया? चूंकि आज रविवार है, ऐसे में इन 3 दिनों के अंतराल में क्या दोबारा भी देखा गया था क्षेत्र में बाघ? हाँ, दोबारा भी एक बार सर देखा गया था। जंगल में मतलब घूमते फिरते को देखा गया था बाघ को एक बार। ग्रामीणों ने ही देखा था। जी बिल्कुल संतोष, तो कहीं ना कहीं ये चिंताजनक बात थी। तो जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो साफ तौर पर आप देख पा रहे होंगे कि जामताड़ा में बाघ की दहशत से किस कदर ग्रामीण परेशान है। फिलहाल वन विभाग की ओर से जो रेस्क्यू होता है और जो जांच अभियान होता है वो शुरू कर दिया गया है, लेकिन एक के बाद एक बाघ दिखने से लोगों में चिंता बरकरार है और जो किसान है वो साफ तौर पर परेशान नजर आ रहे हैं, क्योंकि जो उनके खेतों में धान है वो ऐसे पड़े हुए हैं और डर और खौफ का माहौल इस कदर बरकरार है कि लोग खेतों में नहीं जा रहे हैं और जो धान जो खेतों में पड़े हुए हैं वो जस के तस पड़े हुए हैं। अब देखना होगा कि वन विभाग कब तक बाघ को रेस्क्यू करता है और गांव से उसे दूर कर पाता है। ये तो बात रही जामताड़ा की। जामताड़ा की बाद अब हम रुख करेंगे पाकुड़ का, जहां नगर थाना क्षेत्र के दुमका पाकुड़ मुख्य सड़क शहर कोला के पास एक भीषण सड़क हादसा सामने आया है। इस सड़क हादसे में एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई। जानकारी के अनुसार बाइक पर सवार युवक महिला को लेकर जा रहा था, तभी तेज रफ्तार हाईवे ने बाइक को जोरदार टक्कर मार दी।
जिससे हादसे में बाइक पर बैठी लगभग 26 वर्षीय महिला की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। फिलहाल मामले की जांच जारी है और हर एक एंगल से पुलिस पता लगाने का प्रयास कर रही है। तो थाना प्रभारी महोदय द्वारा सुबह में हमको बताया गया कि रात में दुर्घटना हुई है, उसमें एक महिला शांति सोरेन की मृत्यु हो गई है। तो आवश्यक कार्रवाई थी उनका देशानुसार। किस जगह पर? बाबा बोरिंग है उसके आसपास रोड में, सहरकुल में ना। हाँ, सहरकुल में। तो आदेश से यहाँ आए हैं और सर गाड़ी जो एक्सीडेंट किया है वो गाड़ी पकड़ाया है क्या? सुनने में आया है, हमको जानकारी नहीं है। गाड़ी नंबर पता नहीं है हमको। और क्या वो जो जिस एक्सीडेंट हुआ तो वो डेथ कर गया है? हाँ, डेथ किया, उसी का पोस्टमार्टम कराने के लिए आवश्यक कार्रवाई कर। अगली खबर हजारीबाग जिले से आई है, जहां गुप्त सूचना पर कार्रवाई करते हुए उत्पाद विभाग की टीम ने चौपारण के घने जंगलों में बड़ी छापेमारी की है। टीम ने पहुंचते ही जंगल में बने एक कच्चे घर से भारी मात्रा में अवैध विदेशी शराब का जाखिरा भी बरामद किया है। जानकारी देते हुए उत्पाद विभाग के सब इंस्पेक्टर सुमितेश कुमार ने बताया कि तलाशी के दौरान करीब 150 पेटी अवैध विदेशी शराब जब्त की गई है। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि यह शराब अवैध तरीके से बिहार सप्लाई किए जाने की तैयारी में थी। विभाग ने पूरी खेप को जब्त कर लिया है और मामले में शामिल व्यक्तियों की पहचान की जा रही है। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि अवैध शराब कारोबार के खिलाफ अभियान लगातार और भी सख्ती से जारी रहेगा और किसी भी अवैध कारोबार को बढ़ावा नहीं दिया जाएगा। आप भी सुनिए अधिकारियों का क्या कुछ कहना है। आज सुबह करीब 5 बजे चौपारण थाना अंतर्गत ग्राम परसातरी में हम लोग को सूचना मिली थी कि कुछ एक मिट्टी के घर में अवैध विदेशी शराब का कुछ कारोबार किया जा रहा है। वहीं पे हम लोग उसको सुबह 5 बजे जाकर के उसको पकड़े। करीब 25 पेटी जो है विदेशी शराब उसमें जब्त किया गया है। सारा का सारा डुप्लीकेट है, ओल्ड मॉन्क रम लिखा हुआ है इस पे। और गिरफ्तारी भी हुई है? नहीं, गिरफ्तारी नहीं हुई है। जो संलिप्त है उसकी पहचान की जा रही है और इसका अनुमानित मूल्य करीब 2 से 2.5 लाख रुपए है। कैसे वो लोग ऑपरेट कर रहे थे? यहाँ से माल कहाँ भेज रहे थे? और डंप था वहाँ पर रखा हुआ और शायद संभावित है कि बिहार ले जाने का प्लान था उनका। तब तक हम लोग उसको बस्ट कर लिए। साफ तौर पर आप देख पा रहे थे कि हजारीबाग में अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है और उत्पाद विभाग ने साफ कर दिया है कि किसी भी अवैध जो कारोबार है उसे बढ़ावा नहीं दिया जाएगा और ऐसे एक के बाद एक जो छापेमारी कर जो दोषी है उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अब लेकिन आप देख पा रहे हैं कि आगे जो दोषी है उनको कब तक जो पुलिस है वो गिरफ्तार करती है और उत्पाद विभाग का शिकंजा कब तक उन पर पहुंच सकता है। तो अभी आप देख पा रहे थे कि हजारीबाग में अवैध शराब के खिलाफ तमाम जो है कार्रवाई जारी थी। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसे ही लगातार हम आपको अलग अलग खबरों से अवगत कराते रहेंगे। बने रहें मिरर मीडिया के साथ।